आप उस पुरानी कहावत को जानते हैं, किसी किताब का उसके कवर से आकलन मत कीजिए। अच्छा, जब आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है और आप इसे पूरी तरह से गलत समझ लेते हैं। आज हम इसी के बारे में एक कहानी में गोता लगाने जा रहे हैं। धारणा, पहचान और रहस्य की एक कहानी जो खुली नजर में छिपी थी। तो मैं आपसे ये सबसे पहले पूछूंगा, क्या आप किसी को सिर्फ देखकर उसके बारे में सच में जान सकते हैं? ये आसान लगता है, लेकिन ये सवाल उस कहानी के केंद्र में है जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारी कहानी एक व्यस्त शहर के फुटपाथ से शुरू होती है। ये उन जगहों में से एक है जहां लाखों अलग अलग जिंदगियां एक दूसरे के आगे से भाग रही हैं। उनमें से दो जिंदगियां एक ऐसे तरीके से टकराने वाली हैं जिसकी उनमें से किसी ने कभी उम्मीद नहीं की होगी। आइए दिव्या से मिलिए। वो एक बड़े उद्योगपति की दयालु बेटी है और वो शहर के गरीबों की मदद करना अपना नियमित अभ्यास बनाती है। लेकिन इस दिन सबसे पहले दिव्या उस आदमी को देखती है, मानती है कि वो भिखारी होगा और उसे कुछ पैसे देती है। लेकिन वो विनम्रता से उसे ये कहकर मना कर देता है, शुक्रिया, लेकिन मैं भिखारी नहीं, एक मजदूर हूँ। तो उनके पहले ही शब्दों से आप देख सकते हैं कि वो जो देखती है और वो असल में कौन है, उसके बीच का टकराव है। और यहाँ दिव्या की प्रतिक्रिया आपको दुनिया को देखने के उसके नजरिए के बारे में सब कुछ बता देती है। वो बस इसे अपने दिमाग में समझ नहीं पाती। तुम किसी अच्छे परिवार से आते हो। वो पूरी तरह से उसके रूप रंग के आधार पर उसका आकलन कर रही है और उसे यकीन है कि उसकी कहानी में उससे ज्यादा जरूर है जो उसे बता रहा है। और इसीलिए उसकी कहानी से ज्यादा जरूर है। वो इस पहेली में इतनी उलझी हुई है कि बस वो चाहती है, मुझे नहीं पता, शायद इस स्थिति को ठीक कर दे। वो उसे अपनी कंपनी में ऑफिस चपरासी की नौकरी का प्रस्ताव देती है और आकाश वह विनम्रता से स्वीकार कर लेता है। और बस यूं ही उनकी कहानी सड़क से कॉर्पोरेट जगत में पहुंच जाती है। ठीक है, तो अब आकाश ऑफिस में है और ये अगला अध्याय है जहां हम असल में उसे देखना शुरू करते हैं, उसके रूप रंग के आधार पर नहीं।